आइन में तब्दीली करके कश्मीरियों के हकूक खत्म करना भारत की खाम ख्याली है। एक दिन कश्मीर जरूर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जरूरी होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर और गजा का मुकदमा पूरी दुनिया में जिम्मेदारी से लड़ा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली से खिताब। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, कश्मीरियों को हक मिलने तक जदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है और हमेशा रहेगा। 5 साल कबल भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका है। ये तमाम इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानूनी साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकती। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दामात और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ के कश्मीरी इल्हाक की मंजिल हासिल करके पाकिस्तान की तकमील करेंगे वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक। भारतीय मुजालिम पर दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम करके कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियां लाएंगी। पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बाहिम्मत अवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कश्मीरी अवाम के जायज़ हुकूक, हक़ खुद इरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। भारतीय फोर्सेस के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और फौजी मुहासरे के इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। मकबूजा इलाके में आबादियाती साख्त में गैर कानूनी तब्दीली और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत। ये गैर मुनसिफाना इक़दामात और भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम तनाज़ा कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल से वाबस्ता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जम्मू कश्मीर के शोहदा की गैर मामूली कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करती हैं। ISPR। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। बेशतर मुकामात से पानी की निकासी कर दी गई। कुछ जगहों पर बारिश का पानी अब तक मौजूद। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकत आबाद में बारिश का पानी जमा। नीपा चुरंगी भी डूब गई। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर 15 पर भी बारिश का पानी जमा। निकासी आपकी कोशिशें जारी। हसन स्क्वायर से लियाकत आबाद जाने वाली सड़क पर गहरा गड़ा पड़ गया। सड़क बंद कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 40.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलेर में 29.8 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से कई पुल तबाह। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकले मकानी पर मजबूर। रोहड़ी कैनाल में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। जैकबाबाद की बेगारी कैनाल में पड़ने वाला शगाफ न भर सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से तबाही। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया।
हसीना वाजिद इस्तीफा दो, बांग्लादेशी तलबा सड़कों पर आ गए। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज, हसीना वाजिद हटाओ तहरीक में तब्दील। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 99 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, जाँ बाग होने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहिरीन की मुल्क भर की आवाम से आज ढाका की तरफ मार्च करने की अपील। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हरदर्मी बरकरार, मुजाहिरीन से आहनी हाटों से निपटने का हुक्म। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ शदीद झड़पें, हुक्मरान पार्टी की तलबा तंजीम के भी मुजाहिरीन पर हमले। मुश्तइल अवाम ने बसों और फैक्ट्रियों को आग लगा दी। हुकूमत ने दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। दौरान कर्फ्यू बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। बुध तक मुल्क में आम तातील, अदालतें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। आर्मी चीफ जनरल वकार ने वाज़ेह कर दिया, फौज अवाम के साथ थी और रहेगी। फौज अवाम के एतमाद की अलामत है और इसे ठेस नहीं पहुंचाएगी। मुसल्लह अफवाज को अवाम के जानो माल और अहम रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अमरीकी सदर जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा, इलाकाई तनाज़े से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें जारी। अमरीका, बरतानिया और सऊदीया की शहरियों के लेबनान छोड़ने की हिदायत। कनाडा ने शहरियों को इसराइल के सफर से रोक दिया। मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दामात का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा, फौजी इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना और इलाकाई तनाज़ात से बचाना है। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा हो तो तैयारी की जाए। उम्मीद है ईरान धमकी देने के बावजूद बदला नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद जंग के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बहिमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। इसराइली सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारिजा का इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार करेंगे। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। नए इलेक्शन और मेरे खिलाफ केस खत्म किए जाएं तो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से बातचीत करने का फायदा नहीं, जो असल कुव्वत है इनसे ही बात करना ज्यादा सूदमंद होगा। हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सकें। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार ना रखना बेवकूफ़ी है। हुकूमत के खात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलतफहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। बानी PTI का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने हालिया दौरा चीन में अहम मकासद के लिए गए थे। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा और जारी रहेगा। कोशिश है कि CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरा से खिताब में कहा, वजीर आजम बिजली के बिल कम करें, इसी में निजात है। ये ना हो आपकी हुकूमत ही चली जाए। एक ही रास्ता है, अवाम को रिलीफ दो। वजीर आजम समेत सब IPPs से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। आज MQM वाले कहते हैं IPPs नहीं होने चाहिए। गवर्नर सिंध 1300 cc से कम गाड़ी में बैठने का ऐलान करें। गवर्नर सिंध ने धरने के शुरा के लिए समोसों पकौड़ों के स्टॉल लगवा दिए। कामरान टेसोरी ने खुद धरने के शुरा को पकौड़े और गुलाब जामुन पेश किए। उम्मीद की घंटी बजाने पर जमात इस्लामी की पहली डिमांड पूरी कर दी गई। हाफिज नईमुर रहमान मनाजरा कर ले। जमात इस्लामी ने इतने मसाइल को उजागर नहीं किया जितने मसाइल का मैंने गवर्नर हाउस में बैठकर हल तलाश किया है। हम भी चाहते हैं कि बिजली की कीमत कम की जाए। मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। आपको 3 वक्त खाना तो खिला सकता हूं, मगर मेरे पास आपके धरने का कोई हल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI आज सवाबी में जलसा करेगी। सवाबी शाह मंसूर टाउन में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और महमूद अचकजई का खिताब भी शेड्यूल। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समात। मुल्जिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। वकील FIA का अदालत में बयान। अदालत की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। अज़मा बुखारी ने कहा, FIA के साइबर विंग को पता नहीं करना कि इनकी बस तनख्वाहें लगी हुई हैं। डाइस पर खड़े होकर दांत निकाल रहे थे। फेक वीडियो मेरी आई है। बुशरा बीबी की कौन सी फेक वीडियो बनी है? अमरीकी निजी टेलीविजन चैनल का डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की जीत से मुतालिक नया सर्वे सामने आ गया। जो बाइडन के सदारती दौर से अलहदा होने के बाद डेमोक्रेट के वोट में 16% इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप सदर बने तो माली हालात मौजूदा सूरत हाल के 45% बेहतर होंगे। कामला हैरिस के सदर बनने से माली खुशहाली में 25% इजाफा मुमकिन होगा। बरतानिया के मुतअद्दिद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज में 15 पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए। पुलिस ने पुरतशद्दुद हंगामों में मुलव्वस 250 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का मुजाहिरीन को सजाएं देने के लिए अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। बरतानिया में दाएं बाजू के हामी अफराद साउथ पोल में बच्चों के कत्ल के बाद एहतजाज कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में सबको रहने का हक है। दाएं बाजू के गुंडों से कानून पूरी क़ुव्वत से निपटेगा। ये एहतजाज नहीं, गुंडागर्दी है। अमेरिका के यमन में ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम। यमनी हौसियों ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी ड्रोन को यमनी हदूद में दाखिल होते ही मार गिराया। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। यमनी हौसियों ने तबाहशुदा अमेरिकी ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। गजा में काबिज इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज के एक बार फिर पनाहगुज़ीन स्कूलों पर हमले। 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी इसराइली फौज ने मजीद बॉम्ब बरसाए। शहदा की मजमूई तादाद 39,583 हो गई। 91,398 जख्मी हो चुके हैं।